विद्या साइंस एकेडमी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हैबिटेट, नीश एंड बायोम्स। ओके, हम ये तीनों टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिटेट, करेक्ट, अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो हैबिटेट एक तरह का वी से इट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हैबिटेट इट्स अ स्पेसिफिक स्पेस, लोकेलिटी और अ पोर्शन ऑफ अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक अच्छा खासा पोर्शन, ठीक है, एक अच्छा खासा नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, सो वेयर ऑर्गेनिज्म इज फाउंड वी कैन से, ठीक है, इज फाउंड और लिव। ठीक है, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, ठीक है, थर्ड पर्सन जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो उसका हैबिटेट है, जो कि एक तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ जैसे कि स्पैरो का, ठीक है, अगर मैंने स्पैरो का एग्जांपल लिया तो स्पैरो का जो नेचुरल हैबिटेट होगा वो क्या होगा? ट्रीज। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लायन, ठीक है, लायन का जो नेचुरल हैबिटेट होगा वो क्या होगा? दैट वुड बी फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इज फाउंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ठीक है, उसको हम उसका हैबिटेट बोलेंगे। और हैबिटेट की देर इज अ वाइड वेराइटी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज पॉन्ड। पॉन्ड का एक अपना अलग हैबिटेट है, देन फॉरेस्ट, देन ओशन, ट्री, ग्रासलैंड। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे अलग अलग वर्ड हैबिटेट्स हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीपल स्पीसीज हम कह सकते हैं। ठीक है, एक से जो ज़्यादा स्पीसीज हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं वो रहती है एक पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वो उसका हैबिटेट है। तो अगर हैबिटेट की बात करें हम, तो हैबिटेट में एक से ज़्यादा स्पीसीज रह सकती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज जो है एक ही साथ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ लायन का हैबिटेट इज फॉरेस्ट, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फॉरेस्ट इज ओनली फॉर द लॉयन, सिर्फ लॉयन ही रहता है, नहीं। ठीक है, जितने भी हमारे जो एनिमल्स हैं, मंकीज हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? सारे सबका जो है फॉरेस्ट इज एन हैबिटेट, करेक्ट। तो एक ही हैबिटेट में डिफरेंट स्पीसीज कैन सर्वाइव। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइक्रो हैबिटेट। विद इन अ हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट के अंदर ही एक, क्योंकि हैबिटेट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट, और वो काफी वाइड होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? वाइड एरिया जो है वो हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के अंदर आता है, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ओशन एंड ऑल। ठीक है, नाउ माइक्रो हैबिटेट क्या है? उस पर्टिकुलर हैबिटेट के विद इन ही एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। डिफरेंट एरियाज विद इन अ हैबिटेट हैव स्पेशल कंडीशंस जो कि सुटेबल है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, शार्क का, ठीक है, शार्क यूज्ड टू लिव इन ओनली ओशन, ठीक है, या फिर कह लो ओशन भी नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे मरीन वाटर। ठीक है, शार्क सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही सरवाइव कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जो गोल्ड फिश है, ठीक है, वो मरीन वाटर में सरवाइव कर पाएगी? नहीं, वो फ्रेश वाटर में ही सरवाइव कर पाएगी। So goldfish can survive in fresh water only and shark will survive in marine water. तो द वाटर देखो ओशन इज द होल हैबिटेट। ठीक है, अब ओशन में द मरीन, ठीक है, मरीन वाटर इज द माइक्रो हैबिटेट ऑफ द शार्क, करेक्ट। जो पूरा वाटर सिस्टम है वो वाटर सिस्टम पूरा एक तरह का हैबिटेट है। अब हैबिटेट में भी क्या है? कुछ हमारे मरीन वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर है, तो वो उनका अपना अलग क्या हो जाएगा? माइक्रो हैबिटेट।
नाउ देयर इज अ टर्म दैट इज नीश. नीश करके एक टर्म है, ठीक है. नीश मतलब व्हाट? फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस. फिजिकल स्पेस occupied by an organism. Physical space occupied by organism, ठीक है. And its functional and reproductive role. एक पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस में कोई पर्टिकुलर एक फिजिकल स्पेस है जो कि ऑक्यूपाइड है बाय एन ऑर्गेनिज्म, और उसी फिजिकल स्पेस में, ठीक है, वो उसका क्या रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फंक्शनल रोल है, उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ नीश, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल दैट अ मैन ओन अ कॉफी शॉप और अ टी शॉप या वॉट एवर जो शॉप है उसकी, ठीक है. तो शॉप जो होगी एक पर्टिकुलर एरिया में होगी, ठीक है. देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ये जो मैन है इसका एक पर्टिकुलर शॉप है. तो वो अब एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा है ना, नेचुरल हैबिटेट इज, उसका खुद का हैबिटेट इज बहुत बड़ा, करेक्ट. बट द नीश जहाँ पे वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है. जिस एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया में, ठीक है, जैसे अमृतनगर हुआ, परेरा हुआ, ठीक है, एंड देन भटवाड़ी, वो एक पर्टिकुलर एरिया हुआ, ठीक है. तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया में उसका क्या फंक्शनल रोल है, वो डिफाइन करेगा क्या, वो डिफाइन होगा बाय द नीश. सो नीश इज अ फिजिकल स्पेस, ठीक है. फिजिकल स्पेस जहाँ पे जिस पर्टिकुलर शॉप में वो पर्सन रह के चाय बना रहा है, ठीक है. बिकॉज obviously as I said he own a tea shop, ठीक है, टी या कॉफी शॉप वॉट एवर. तो जिस पर्टिकुलर शॉप में रह के, ठीक है, वो जो भी अपना फंक्शनल वर्क है वो कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से वो उस अपने फंक्शनल वर्क की वजह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करा पा रहा है, ठीक है. सो दैट इज द नीश. तो अगर हम ओवरऑल हैबिटेट और नीश को कंक्लूड करना चाहें, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हैबिटेट है, एक हैबिटेट कुड बी टेकन एज अ पोस्टल एड्रेस, ठीक है. पोस्टल एड्रेस है पर्टिकुलर. और नीश क्या है, उसका ऑक्यूपेशन जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है. और जो भी उसका ऑक्यूपेशन है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में उसका ऑक्यूपेशन है, उधर उसका क्या फंक्शनल रोल है, तो वो किस पे निर्भर करेगा, वो पर्टिकुलर निर्भर करेगा उसके ऑक्यूपेशन पे कि क्या उसका फंक्शनल रोल है और क्या रिप्रोडक्टिव रोल है. अगर उसका ऑक्यूपेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ही सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है. और अब मतलब जैसे भी कंडीशन होगी वैसा वाइस वर्सा. सो हैबिटेट हम ओवरऑल, ठीक है, बड़ा बड़ा ऐसे देख सकते हैं कि जो हैबिटेट है इट कुड बी said to be in terms of postal address, and niche is the occupation of the person living in a particular area, in a specific like physical space में, उस particular space में, ठीक है, हाँ स्पेस में जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रह रहा है, ठीक है, उसका जो ऑक्यूपेशन है दैट विल डिटरमाइन हिज नीश, बिकॉज उसका ऑक्यूपेशन ही जो उसका फंक्शनल और रिप्रोडक्टिव रोल है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट एंड नीश. एक और बात, हमने बोला हैबिटेट में एक साथ टू मेनी स्पीसीज कैन लिव टुगेदर, बट दिस इज नॉट द सेम फॉर द नीश. नीश में, ठीक है, हमने बोला नीश इज व्हाट, इट्स अ फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है. ओनली वन स्पीसीज कैन ऑक्यूपाइड अ नीश. व्हाट आई एम सेइंग, ओनली वन स्पीसीज, सिर्फ एक ही स्पीसीज ऑक्यूपाई कर सकता है एक पर्टिकुलर नीश को, ठीक है. सोचोगे आज मैं इतना हिंदी क्यों बोल रही हूँ, समवन ऑफ यू हैज requested me to just explain more in Hindi, ठीक है. सो
मेरे जो हिंदी वर्ड्स है वो प्रॉपर हिंदी वर्ड्स ही रहेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल आई डोंट नो मच ऑफ द मराठी वर्ड्स, दैट्स वाई. सो या ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड. सो मैं ये बोल रही हूँ कि जो नीश है, नीश इज ओनली ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज, ओनली वन काइंड ऑफ स्पीसीज. जो सिर्फ एक ही तरह की जो नीश से स्पीसीज है वो ऑक्यूपाई कर सकती है एक नीश को. नो टू स्पीसीज कैन लिव टुगेदर इन अ वन नीश. एक नीश में कोई दो पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं रह सकती. क्यों? अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर, यहाँ पे ये जो मैंने नीश बताया, यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, दिस इज द नीश. ठीक है, ये नीश समझाया मैंने. अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक कॉफी शॉप ऑलरेडी था या फिर टी शॉप जो भी था ऑलरेडी था, अब यहाँ पे एक और जो है कॉफी शॉप खुल गया, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में, occupations will be the same now. That means the niche will be the same for the two different species. This is species 1, this is species 2. तो species 1 और species 2 दो different species है और niche same है दोनों का. ठीक है, तो क्या होगा, देयर विल बी अ कंपटीशन ना. अगर एक ही पर्टिकुलर नीश में दो स्पीसीज एक साथ रहना चाह रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा. और जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक जिसके शॉप ज्यादा चलेगी वो डोमिनेट कर देगा दूसरे को. करेक्ट. तो ऑब्वियसली वन स्पीसीज जो होगी, कोई एक स्पीसीज क्या कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी, और जो दूसरी जो सेकेंड स्पीसीज है, ठीक है, वो लूज कर जाएगी. दैट मीन्स वन स्पीसीज विल ओवरशैडो या फिर डोमिनेट ओवर द अदर स्पीसीज. दिस विल हैपन. सो नो टू स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट. कोई भी दो स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इन अ पर्टिकुलर नीश. एक नीश में जो है एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नीश. ना नीश में हम देख रहे हैं देयर आर टाइप ऑफ नीशेस. स्पेशल नीश. स्पेशल नीश इज एक्चुअल फिजिकल स्पेस. अब आप कंफ्यूज होंगे, ये भी तो फिजिकल स्पेस है, ये भी क्या है, एक्चुअल फिजिकल स्पेस. सी क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली एक्चुअल. ठीक है. अब इसका ना मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ आपको. अगर मैं बोल रही हूँ पॉन्ड सिस्टम, ठीक है, पॉन्ड सिस्टम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है. मैं अगर वाटर सिस्टम ले रही हूँ तो समझो फ्रेश वाटर है. ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी जब हम कल्चर करते हैं, फिशिंग, कल्चर फिशिंग करते हैं, ठीक है, फिश कल्चर करते करें ना, उल्टा बोल दिया, मे भी फिश कल्चर जब हम करते हैं, ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं या फिर कह लो पॉलीकल्चर करते हैं. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपने पढ़ा है. ठीक है, तो देयर आर टू काइंड ऑफ कल्चरिंग ऑफ द फिशेज, दैट इज मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर. पॉलीकल्चर मतलब कि एक साथ एक से ज्यादा स्पीसीज ऑफ फिशेस को, ठीक है, एक साथ जो है ग्रो कराना किसी एक ही वाटर बॉडी में. तो वी आर टेकिंग द पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड वाटर एज अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी, जिसमें कि हम एक साथ डिफरेंट स्पीसीज, फिशेस की स्पीसीज को एक साथ जो है उनका कल्चर करेंगे. ठीक है, मतलब रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑल दैट. ठीक है, सो व्हाट वी डू, सी जब हम पॉन्ड्स में करते हैं, ठीक है, कल्चरिंग, फिश कल्चरिंग करते हैं, तो देखो अगर हम पॉन्ड कर रहे हैं तो मतलब रिसोर्सेज एक ही है. ठीक है, रिसोर्स इज द सेम, और उस रिसोर्स के लिए एक ही रिसोर्स है, तो जितनी भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होंगी वो सारी स्पीसीज एक उसी सोर्स के लिए क्या करेंगी, फाइट करेंगी. करेक्ट. लेकिन नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल नीश, जो कि रिफर करता है एक्चुअल फिजिकल स्पेस. एक्चुअल, तो मेरी ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस है जहां पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो दिस इज माई एक्चुअल स्पेस. ये मेरी एक्चुअल फिजिकल स्पेस है. ठीक है, वैसे ही जब हम यहाँ पे पॉन्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब हम पॉन्ड सिस्टम में चूज करेंगे कि विच एवर स्पीसीज हैज टू गो इन, कौन सी स्पीसीज को हम कल्चर करना चाहेंगे इस पॉन्ड सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि स्पीसीज का हैबिटेट क्या है, डिफरेंट हैबिट लाइक फूड हैबिटेट क्या है. ठीक है,
कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, कुछ स्पीसीज सरफेस ब्रीडर होती हैं, सिर्फ सरफेस पे रहना पसंद करती है, सरफेस पे ही उनकी फीडिंग होती है, सरफेस पे ही वो ब्रीड करते हैं। कुछ स्पीसीज कैसी होती है, बॉटम ड्वेलिंग्स, बॉटम ड्वेलिंग्स जो कि सिर्फ एकदम बॉटम मोस्ट पे रहना पसंद करती है, पॉन्ड्स का एकदम बॉटम, ठीक है, बॉटम पार्ट पे रहना पसंद करते हैं और बॉटम में ही वो अपना जितना अवेलेबल फूड रहेगा वो कंज्यूम करेंगे, ब्रीड करेंगे एंड सो ऑन। सरफेस ब्रीडर क्या करेंगे, सिर्फ ऊपरी तह पे रहेंगे, वाटर की जो ऊपरी तह है उस पे रहेंगे, उसी पे वो उधर ही आसपास जो भी अवेलेबल जो फूड होगा, ठीक है, वो लेंगे, ठीक है। और सरफेस ब्रीडर बेसिकली क्या होते हैं, वो किस पे जिंदा रहते हैं, लाइक व्हाट दे यूज टू फीड, they used to feed the zooplanktons, phytoplanktons, because the zooplanktons and the phytoplanktons used to flow on the surface of the water, correct? So they used to feed on that, that's it. And whatever extra जो भी हम फूड जो है फीड कर रहे हैं, ठीक है, फूड क्योंकि अब कल्चरिंग कर रहे हैं, हम फिश कल्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर फिश कल्चरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिशेस के पर्टिकुलर फूड्स आते हैं, ठीक है। तो फूड्स जो भी हम देंगे वो अलॉन्ग विद द व्हाटएवर जो नेचुरल, जो उसका नेचुरल फूड जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि वो फीड कर सकती है, वो ही फीड करेगी, बस अपने ही सराउंडिंग में, सिर्फ सरफेस पे। तो जैसे मैंने ये डिवाइड किया, ये बॉटम ड्वेलिंग्स में जो भी स्पीसीज रहेंगी वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, सरफेस ब्रीडर पे जो भी फिश की स्पीसीज रहेंगी वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो आपस में क्या होगा, आपस में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, आपस में कंपटीशन नहीं है। और क्या है, ये इनका एक्चुअल स्पेस है, देखो स्पेस में भी स्पेस निकल रहा है, या फिर कह लो स्पेस में सब स्पेस निकल रहा है ना, ब्रांच है, जैसे हम हेडिंग है, सब हेडिंग, सबका सब हेडिंग है ना, वैसी ही है कुछ, ठीक है। ये स्पेस है, उसका सब स्पेस है, ये पूरा स्पेस है, पूरे स्पेस का सब स्पेसेस है। तो एक स्पेस जिसपे सरफेस ड्वेलर्स है, एक स्पेस बॉटम ड्वेलर्स है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ व्हाट, स्पेशल नीश, जो कि एक्चुअल फिजिकल स्पेस है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ट्रॉफिक नीच, नीश ट्रॉफिक नीश। सो ट्रॉफिक नीश क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल। अब जब हम नीश की बात करते हैं ना, नीश ऑल्सो डील्स विद, ठीक है, नीश व्हाट ऑल्सो डील्स with flow of energy, ठीक है, from one organism to next organism, ठीक है। एंड इस तरह के नीश को हम बोलेंगे वो ट्रॉफिक नीश, बिकॉज पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल। और ट्रॉफिक लेवल आपको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल आता है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसमें हम ट्रॉफिक लेवल्स बनाते हैं, करेक्ट। तो ये ट्रॉफिक लेवल, और आपको पता होगा ट्रॉफिक लेवल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो niche also deals with the flow of energy from one organism to the next organism, and such niche, ठीक है, comes under the trophic niche. The next one is what, hypervolume niche, ठीक है, multi-dimensional niche, that is the position of organism at the level of what, environmental gradient, ठीक है। तो environmental gradient में क्या क्या चीजें आ सकती है, बहुत चीजें आ सकती है, there is a temperature, there is a rainfall, ठीक है, देयर इज अ ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्नो, बहुत सारी जो चीजें एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के हिसाब से एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में इंक्लूड होती हैं। तो जो नीश है, पर्टिकुलर स्पीसीज का जो नीश है, दैट ऑल्सो डिसाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ दीज एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के हिसाब से भी किसी एक पर्टिकुलर का नीश डिसाइड होता है, रेनफॉल के हिसाब से भी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नीश डिसाइडेड होता है, ठीक है। सो दिस दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट, मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम नीश, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इज द हैबिटेट इज अ लाइक ह्यूज एरिया,
ठीक है, और ह्यूज एरिया में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइक स्पेसिफिक स्पेस है, ठीक है, कंडीशंस नहीं, छोड़ो कंडीशंस। जब हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में सारे फैक्टर्स एप्लीकेबल होंगे, सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, या फिर जितनी भी ज्यादा स्पीसीज रह रही हैं सारे स्पीसीज को अफेक्ट करेंगे सारे के सारे फैक्टर्स, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, वॉट एवर फैक्टर्स आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, सबके सब अफेक्ट करेंगे वॉट एवर काइंड ऑफ पीपल्स लिविंग, ठीक है, एंड वॉट एवर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द पर्टिकुलर हैबिटेट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नीश, तो जैसे कि मैंने बोला, जैसे टाइगर, लायन, ठीक है, उसका हैबिटेट फॉरेस्ट है, तो बर्ड हैबिटेट इज द फॉरेस्ट ओनली ना, बट द थिंग इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिट, जैसे कि आप डार्विन फिंचेस की ही बात ले लो, जो कि आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, करेक्ट, तो डार्विन फिंचेस की ही बात ले लो, तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हैबिट्स दे आर बिलोंगिंग टू द गैलापेगोस आइलैंड, करेक्ट ना, तो वो क्या है, वो उनका नीश है। नीश किस पे डिपेंड करता है, नीश डिपेंड करता है, नीश का जो पर्टिकुलर लाइक जो भी एबायोटिक फैक्टर है उस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म का लाइक जो ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज जिस भी सराउंडिंग में रह रहा है उसका जो एबायोटिक फैक्टर्स जो कि उस ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालेगा उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, देन ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, और ऑर्गेनिज्म के फूड हैबिट की हेल्प से हम नीश जो है नीश जो है हम लाइक क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, नीश जो है डिसाइड कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर खुद जो स्पीसीज है, स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो क्या बिहेवियर है, करेक्ट। तो मैंने बोला, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दिया नीश का, ठीक है, एक तो मैंने ये ऐसे सुपरफिशियल एग्जांपल दिया था, अ मैन ओनिंग अ टी शॉप, ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर लाइक ओनिंग अ टी शॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, दैट वाज एनी एग्जांपल, करेक्ट ना। इफ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ बर्ड, ठीक है, तो बर्ड्स का ओवरऑल हैबिटेट इज द फॉरेस्ट ही ओनली ना, बट अकॉर्डिंग टू द व्हाट, अकॉर्डिंग टू द फूड ईटिंग हैबिट्स, फूड ईटिंग हैबिट्स, उनका नीश क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स विल बिलोंग टू अ वन स्पीसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैविंग द स्पेसिफिक food habits belong to the one niche, different kind of birds having the specific food habits belong to the one niche, तो according to the food habits, ठीक है, जो niche होगा वो क्या होगा, अलग होगा, habitat will be remain the same, ठीक है। इसके अलावा देर आर टू मोर नीश, ठीक है, एक है आपका फंक्शनल नीश आई गेस, और दूसरा है आपका रियलाइज्ड नीश, ठीक है, सो let's move on to that. Okay, so हाँ, हम पढ़ने वाले थे about the fundamental niche and the realized niche. So जैसा कि आप देख रहे हो, the definition is of the fundamental niche that it represent all the environment condition where a species is able to live. Realized niche is where the species actually lives, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगी by an example. So example is कि there is a rock. Okay. There's a rock. ठीक है, there's a rock on the course of the sea. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सी है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे रॉक्स है, तो सी है, ठीक है, दैट मीन्स इट विल बी अ व्हाट, वाटर विल बी हैविंग अ व्हाट, सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है,
नाउ देर आर टू टाइप ऑफ स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स जो कि इस पर्टिकुलर रॉक पे रह रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर कंज्यूमिंग द फूड which is coming with along with the flow of this water. So there are two type of species of the snails which are living, ठीक है, यहाँ पे on the rocks which are stick on the rocks, ठीक है, जो कि रॉक पे ऐसे स्टिक है, ठीक है, एंड दे आर ग्रैबिंग द फूड, दे आर टेकिंग द फूड, जो कि इस वाटर के साथ जो है, जब भी यहाँ पे लो टाइड्स और हाई टाइड्स आएंगी, ठीक है, तो ये जो वाटर के साथ जब ये वाटर इस रॉक के ऊपर स्प्लैश करेगा तो दे विल अब्सॉर्ब वॉट एवर द फूड दे वांट टू, करेक्ट. सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्नेल्स, ठीक है. लेट्स से दिस इज अ रेड वेराइटी ऑफ स्नेल, ठीक है, दिस इज द रेड वेराइटी. And this is the green variety of snail, ठीक है. अब देखो, see this red variety of snail, जो red variety of snail है, एक्चुअल में थ्योरेटिकली हमने क्या बोला, फंडामेंटल नीश याद रखो, represent all the environment condition where a species is able to live, represent all the environmental condition जहाँ पे species can able रह सकता है, species survive कर सकता है. तो ये जो red species है of the snails, this red species can survive up to here, एकदम टॉप पोस्ट तक वो survive कर सकता है, ठीक है. तो ये क्या है, ये उसका क्या है, फंडामेंटल नीश ऑफ द रेड स्पीसीज एक्चुअली, ठीक है. वो क्या करता है, वो यहाँ तक रह सकता है यहाँ तक. फंडामेंटल स्पीसीज फंडामेंटल नीश जब हम कभी डिफाइन कर रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, मैंने बोला ये ऑक्यूपाइड सिर्फ यहीं तक है रॉक्स पे, लेकिन ये जो रेड टाइप ऑफ स्पीसीज है वो ऊपर तक यहाँ तक ऑक्यूपाइड लाइक कर सकता है और रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है एकदम टॉप ऑफ द रॉक पे भी. लेकिन ये जो ग्रीन स्पीसीज है स्नेल्स की, दे कैन ओनली, ठीक है, कैन ओनली सर्वाइव अप टू हियर ओनली, ठीक है, सिर्फ यहां तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका रिलाइज नीश हो जाएगा, किसका, ग्रीन स्पीसीज का रिलाइज्ड नीश हो जाएगा, ग्रीन स्पीसीज का रिलाइज्ड नीश. मैंने क्या बोला, ये जो रेड स्पीसीज है, रेड स्पीसीज यहाँ तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो ये ग्रीन स्पीसीज है सिर्फ अपर पार्ट ऑफ रॉक पे ही सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, वही उनकी एक्चुअल पोजीशन है, वहीं पे वो सरवाइव कर पाएंगे, उसके आगे पीछे कहीं भी जाएंगे तो दे वोंट बी एबल टू सरवाइव, ठीक है. बट यहाँ पे जो भी रेड स्पीसीज है ये ऊपर तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये क्या है, एक इनमें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या है, ये जो है अपने कुछ जो नेचुरल उनका कुछ जो लाइक वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है. ये जो रेड स्पीसीज है वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली अपने जो उनका बिहेवियर या फिर जो भी उनका लाइक व्हाटएवर जो उनका व्हाट बी से can't getting the word actually, वो एक्चुअली अपने कुछ लाइक जो लिविंग हैबिटेट है उससे कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है, उनका जो लिविंग हैबिटेट है उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक अपने आप को ऑक्यूपाइड होने दे रहे हैं, ताकि जो ग्रीन वाली स्पीसीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस अब ऊपर वाले पार्ट में ही सर्वाइव कर सकती है, वो भी यहाँ पे रह ले. तो ये जो रेड स्पीसीज क्या कर रही है, वो कुछ पार्ट ऑफ देयर लिविंग हैबिटेट को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जिसकी वजह से ग्रीन वाली स्पीसीज भी यहाँ पे रह सके, क्योंकि सिर्फ इधर ही तक रह सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं, बियॉन्ड ऊपर हो जाएगा, इसके बिलो नहीं, ठीक है. लेकिन ये जो है रेड वाली स्पीसीज ऊपर तक रह सकती है, लेकिन क्या कर रही है, वो अपना पार्ट ऑफ लिविंग हैबिटेट को कॉम्प्रोमाइज करके क्या कर रही है, को एग्जिस्ट कर रही है, किसके साथ, ग्रीन स्पीसीज के साथ, जबकि नीश में को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. बट अगेन
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गॉसेस था, गॉस, हाँ, तो उन्होंने गॉस थ्योरम दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि टू स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे अगर होगा तो। सो इट वॉज इन एनसीईआरटी। तो ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल नीश जहाँ पे ये जो है इज एबल, द पर्टिकुलर स्पीसीज इज व्हाट एबल टू लिव, वो कर सकती है, लेकिन क्या कर रही है वो अपना पार्ट ऑफ कुछ जो हैबिटेट है वो सर्वाइव, लाइक जो उसका लिविंग हैबिटेट है, लिविंग कंडीशन है, उसको क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है ताकि ये ग्रीन वाली भी तो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। और ग्रीन वाली के लिए उसका क्या है, रियलाइज नीश है, क्योंकि वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके नीचे, उसके ऊपर में कहीं नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फंडामेंटल एंड रियलाइज नीश। नाउ विल टॉक अबाउट द बायोम्स। सी वी ऑल नो बायोम्स का इससे पहले वाले मैंने वीडियो में डेफिनेशन बताया हुआ है। सो बायोम्स में वी नो कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी रोटेट करता है और वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और जब वो खुद की अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में, टिल्टेड मैनर में रोटेट करता है, करेक्ट, अपनी एक्सिस पे, और अराउंड द सन भी रोटेट करता है। तो जब वो अपनी खुद की एक्सिस अर्थ जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है, एंड देन उसका खुद की एक्सिस पे भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे क्या कॉज हो रहा है, इट कॉजेज सीजन्स। क्या कॉज करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, थोड़ा सा कैसे टिल्ट वे में, तो दैट कॉजेज व्हाट, दैट कॉजेज द सीजन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सीजन है वो भी कभी कभी वैरी करता है, ठीक है, हमें सीजन्स में भी कभी कभी एनुअल, एनुअल मतलब साल साल, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है, एनुअल वेरिएशन, एंड दिस एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एंड दैट प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्नो, इन सब की प्रेजेंस की वजह से देयर इज अ एनुअल वेरिएशन इन द सीजन। जैसे कि इस बार ज्यादा गर्मी पड़ी, इसके पहले ईयर पे कम गर्मी पड़ी थी, तो वो क्या है, वो एनुअल वेरिएशन हुआ। उसके भी पहले वाले ईयर में और भी कम गर्मी पड़ी थी, ये क्या हुआ, अब गर्मियों का सीजन तो एक ही है ना, लेकिन हर साल क्या हो रहा है, गर्मियों का जो हाइट है, मतलब हाइट बोल रही हूँ, जो लाइक हाईएस्ट पीक है और जो लोएस्ट पीक है, वो क्या करता है, वो वैरी करता रहता है, तो वो क्या है, एनुअल वेरिएशन है, एंड दैट एनुअल वेरिएशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेन एंड स्नो इन द एटमोस्फेयर, ठीक है, एंड दिस कॉजेज व्हाट, एनुअल वेरिएशन, ठीक है, दैट कॉजेज व्हाट, दैट कॉजेज, ठीक है, दैट गिव राइज टू, बेसिकली दैट गिव दिस एनुअल वेरिएशन, दैट गिव राइज टू व्हाट, बायोम्स, दैट गिव राइज टू बायोम्स। और बायोम्स में ही कभी कभी जब हमारे, जब बायोम्स के अंदर जब लोकल, ठीक है, क्या कहते हैं, लोकल अगर वेरिएशन हमें देखने को मिले, तो दैट कॉजेज व्हाट, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हैबिटेट, ठीक है। दिख नहीं रहा, वन सेक, ओके, आई गेस अभी दिख रहा है, ठीक है। सो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स, एंड बायोम्स में अगर कोई लोकल या फिर रीजनल वेरिएशन हो, देन दैट विल लीड्स टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है, दैट विल फॉर्म हैबिटेट्स। ना मकसद क्या है ऐसा पढ़ने का, हमें क्या पढ़ना है, हमें एक्चुअली बायोम्स पढ़ना है, करेक्ट, बायोम्स। सो ये जो बायोम्स है उसका रीजन ये है, बायोम्स फॉर्म होने का रीजन ये है, ठीक है। और जो बायोम्स है हमारे कितने टाइप हैं, ये 6 टाइप्स ऑफ बायोम्स आर देयर। सो ऑन द फर्स्ट पेज
यू कैन सी लाइक टेबल ओवर देयर, ठीक है, एक टेबल है जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू that how can you just easily learn or easily grab the things which was given in the table, ठीक है, table or the chart whatever you can say. So जब आप टेबल देखोगे, टेबल भी नहीं है एक्चुअली, ग्राफ है, या ग्राफ जब देखोगे आप, तो ग्राफ में समवॉट आपको ये दिखेगा, ये एक्सेस दिखेगा, करेक्ट, मैं इधर ही बता दे रही हूँ, एक्सेस दिखेगा, ठीक है। और एक्सेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन मतलब कि यहाँ पे रेनफॉल है, रेनफॉल दिया हुआ है, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब कि व्हाट, रेनफॉल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में है, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या दिया है, एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ये तो इस तरह का ग्राफ है, करेक्ट। अब जो ये ग्राफ है, ठीक है, अगर आप वहां पे देख रहे हो बुक में, ठीक है, और देखो ही, जो मैं बोलूंगी आप देखो, ठीक है, जो यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर है वो यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट है, आई होप ये नहीं कट रहा है, या -15 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, शुरू है, एंड देन फिर यहाँ पे -10 है, एंड देन फर्दर जो है हमारा 30 तक जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे जब आप एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से जा रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना, 450 तक, यहाँ पे आप देखो, अपने अपने बुक में देखो, ठीक है। तो हम कैसे इन सबको लाइक आपका जो ये जो आता है समटाइम्स कभी पूछते हैं, तो पूछते कैसे हैं, आपको रीजन दे दिया जाएगा और रीजन यू हैव टू जस्ट लेबल कि कौन सा पर्टिकुलर रीजन क्या है, ठीक है, तो आपको वो पूरा लर्न करना है। अब लर्न करने के लिए एक छोटा सा मैं ऐसे बता दे रही हूँ, किसी आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा, ये ऐसे रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो आप अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, और मैं ग्राफ कहीं इंसर्ट भी कर दूंगी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, तो वो समवेयर प्रेजेंट होगा -10 पे, ठीक है, -10, ठीक है। और वहां पे एनुअल प्रेसिपिटेशन देखो यहां से शुरू हो रहा है, तो अगर जब यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जो आर्टिक है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, वो एकदम इसके पास ऐसे यहां से शुरू होगा आर्टिक, ठीक है, मतलब यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन वहां पे कुछ नहीं हो रही है लेकिन ठंड बहुत है, ठीक है, दैट इज वाई कितना -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो जो -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो तो दैट विल बिकम द आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा से आपको याद आना चाहिए फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर मैंने पॉलन ग्रेन की बात की थी जिसकी डॉर्मेंसी थी सम अबाउट 1500 years एंड ऑल, याद करो। द नेक्स्ट वन इज द डेजर्ट, डेजर्ट में, ठीक है, अगर आप देखोगे डेजर्ट में भी क्या है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और डेजर्ट आप देखोगे यहाँ पे जो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट है लाइक समवेयर लाइक 20, 25 एंड 30, यहाँ पे समवेयर द डेजर्ट इज देयर, और इतना पतला सा डेजर्ट है, मतलब ये शो कर रहा है डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एकदम वो कॉर्नर से है, कॉर्नर से शुरू हो रहा है, एकदम कॉर्नर से, लाइक 50 के भी इधर, लाइक 50 अगर यहाँ से शुरू हो तो 50 के भी इधर शुरू हो रहा है, वहीं पे खत्म भी हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज बिकमिंग अबाउट पार्ट ऑफ द डेजर्ट जो कि 20 और 25 के बीच में ऐसी कुछ है, ठीक है। एंड देन वो जरा सा भी ये जो 50 का जो ये है वो बिल्कुल कवर भी नहीं कर रहा, 50 मेरा यहाँ आ रहा है, लेट से ये मेरा 50 आ रहा है और ये 50 वाला यहाँ पे जरा सा भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, 50 से पहले पूरा डेजर्ट रीजन खत्म हो जा रहा है, तो दैट विल बी द डेजर्ट, ठीक है। यहाँ देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेनफॉल जो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि 45 तक, तो यहाँ से जो भी 45 तक ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो भी है इस तरह से, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, आप लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट में, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल से समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे क्या होगी, हरियाली होगी, दैट्स इट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कोनिफेरस, ठीक है, समवेयर यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कोन सा कुछ दिखेगा, ये
कोनिफेरस, ठीक है। समवेयर यहाँ पे कौन सा दिखेगा, बाकी जाके आगे जो है वो ब्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे जो एंड पार्ट है कौन सा दिखेगा, वो होगा कोनिफेरस। कोनिफेरस में क्या आते हैं, बेसिकली पाइन्स, पाइन ट्रीज आते हैं, ठीक है। पाइन ट्री कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे कॉनिकल शेप में होते हैं, तो पाइन ट्री ऐसे कॉनिकल शेप्स में, तो कॉनिफेरस में आते हैं आपके पाइन। बचे क्या आपके, एक ग्रास लैंड बचा, एक टेम्परेट बचा, इसको आप लर्न कर लो, ग्रासलैंड एंड टेम्परेट, लाइक सीक्वेंस वाइज लर्न कर लो, जीटी करके, या फिर कैसे भी आप जो है उसको आप जस्ट लर्न कर सकते हो। डी के पास क्या है, जी है, डीजी, डिजिटल दिख रहा है, डिजिटल। तो डी, डी से, डी मतलब व्हाट, डेजर्ट, जी आई से मतलब वो आप उसको ग्रासलैंड में इंक्लूड कर लो, तो ये डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड है, ठीक है। एंड देन टल इज व्हाट, ट्रॉपिकल, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप डीजी से याद रखो, डीजी तो डेजर्ट के जस्ट चिपका हुआ गया है, ग्रासलैंड है, डीजी से याद कर सकते हो। लेकिन आपको ये याद करना है, ये याद करना है बेसिकली, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो यस, हमारा बायोम्स जो है यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अबाउट द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, एंड द फैक्टर्स में भी हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।